नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार लेकर। आज जो मेरे विचार हैं कि छोटी छोटी आदतों के ज़िंदगी में कई बार बड़े बड़े नतीजे निकलते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो कई बार हम बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं, बड़ी चीज़ों में फंस जाते हैं। और जब हम छोटे लक्ष्य को छोड़कर बड़े लक्ष्य की तरफ भागते हैं, ना हमें छोटा लक्ष्य मिलता है, ना हम बड़े लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। तो ज़िंदगी में कैसे सिस्टम को बनाया जाए, तो मैं आज आपसे दो चीज़ों पे बात करूँगी। पहली बात मैं बात करूँगी आपसे बचत के ऊपर, दूसरी बात मैं करूँगी लक्ष्य के ऊपर। तो सबसे पहले छोटे लक्ष्य बनाने वाले ही जीते, हम इस बात के ऊपर करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। हुआ क्या, आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। शिवाजी मुगलों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। तो जब वो युद्ध कर रहे थे तो एक दिन जंगल में घूमते घूमते किसी बुज़ुर्ग की झोपड़ी में वहाँ पहुँच गए। उनको बहुत भूख लगी थी। वो वनवासी बुढ़िया की झोपड़ी में पहुँचे और बोले, माता, मैं राह भटक गया हूँ, कुछ खाने का है तो मुझे दीजिए। अब वनवासी बुढ़िया के पास जो था सिर्फ खिचड़ी थी। उसने प्रेम पूर्वक वो खिचड़ी बनाई और शिवाजी के सामने रख दी। अब शिवाजी के सामने जब उन्होंने खिचड़ी रखी तो शिवाजी ने बीच में उंगली डाल दी, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और वो खाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही उन्होंने बीच में उंगली डाली, उनका हाथ चल गया। बुढ़िया ये देखकर खिलखिला उठी। तो शिवाजी ने बोला कि आप ऐसे क्यों खिलखिला उठे, मेरा तो उंगली चल गई। तो उन्होंने बोला, मुझे तुझे देखकर यहाँ के महाराज की याद आ गई। वो भी ऐसे ही करता है, वो भी बड़ी जल्दबाजी करता है। तू अगर बीच में उंगली ना डालकर किनारे की ठंडी खिचड़ी भात को पहले से खाता तो तेरा हाथ नहीं जलता। जो महाराज है वो भी बड़े बड़े किलों को जीतने का आश्रय रखता है, उम्मीद रखता है, पर छोटे छोटे किलों पे काम नहीं करता। तो जब शिवाजी को बुढ़िया की बात समझ में आ गई कि उसने क्या बोला, उन्होंने जाते ही अपने महल में अपनी राजनीतिक सारी स्ट्रेटजी को चेंज किया। पहले जो आसपास के छोटे छोटे किले थे उनको जीतना शुरू किया। जब आसपास के लोग उनके साथ होने शुरू हो गए तो उनके लिए बड़े साम्राज्य को जीतना कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने बूढ़ी महिला को तब धन्यवाद दिया और मन ही मन अपनी स्ट्रैटेजी बना ली और वो स्ट्रैटेजी को ऐसे इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे लक्ष्य पहले अचीव कर लिए। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य अचीव करेंगे तो बड़े लक्ष्य को पूरा करने में, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप छोटे छोटे लक्ष्य अचीव करेंगे तो आपको बड़े लक्ष्य अचीव करने में कोई वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अगर ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो पहले छोटे छोटे पड़ाव को पार करना सीखिए। धीरे धीरे अपने आप को, आदतों को वैसा बनाइए। अब हम बात करती हूँ मैं बचत के ऊपर। कुछ लोग बचत करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल बचत नहीं करते और जब मुसीबत पड़ती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भागते हैं। ऐसा क्यों? कई इनकम आप देखिए, कई बार दो लोगों की इनकम बिल्कुल सेम होती है पर उनका लाइफस्टाइल और उनका खर्च करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। उनका बचत करने का तरीका अलग अलग होता है। जब उनके ऊपर मुसीबत या दुख आता है तो वो लोगों के पास भागते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बचत कर लेते हैं और कुछ लोग बचत नहीं करते हैं, और अगर बचत करते भी हैं तो वो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करते हैं कि पीएफ में कर लिया, इनकम टैक्स एनपीएस में कर लिया या पीपीएफ में कर लिया। तो किसी के लिए जो बचत है वो ऐसी है कि भैया सैलरी आई तो इसमें से इतना अमाउंट उठाकर हमें बचत में डालना ही डालना है। किसी के लिए ऐसा कि भैया ये टैक्स बचाना है, लास्ट मंथ में इतनी सेविंग कर लेंगे। तो बहुत से लोग बचत को ज़रूरी समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ज़िंदगी का आनंद लो, कल पता नहीं क्या होना है। पर अगर आप छोटी छोटी बचत रोज़ से करना शुरू करेंगे तो आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई दुख मुसीबत परेशानी आएगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको आज एक रूल देती हूँ, गुरु मंत्र देती हूँ। आपके पास जो आपकी सैलरी आती है, सपोज़ आपके पास 100 रुपये आते हैं, तो आप उसमें से 20 रुपये निकाल कर पहले ही रख दीजिए और ये सोचिए कि आपकी सैलरी जो आपको मिल रही है वो 80 रुपये ही मिल रही है। जो बचत ना करने की आदत भी है वो भी स्मोकिंग की आदत के साथ ही है।
जिस तरह से हम स्मोकिंग की आदत हमारे को रहती है, उसी तरह से बचत ना करने की आदत भी रहती है। और बचत ना करने की आदत का वित्तीय मामलों से ज़्यादा लेना देना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसका संबंध मानवीय व्यवहार और मनोविज्ञान से है। जो बचत करने की आदत है वो हमारे यहाँ से है। हम चाहेंगे तो बचत कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बचत करेंगे। मैं आती फिर मुद्दे पे कि 100 रुपया है तो आप ये मान लीजिए कि ये 20 रुपया मैंने सेविंग में डालना है और 80 रुपये से पूरे घर का खर्चा चलाना है। पर दिमाग में ये नहीं रखना कि कोई इमरजेंसी आएगी तो मैं वो 20 रुपये खर्च कर लूँगी। वो 20 रुपये तब यूज़ करने हैं जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। उस 20 रुपये को भी इन्वेस्ट करने के बड़े सारे तरीके हैं, क्योंकि सारे हम लॉन्ग टर्म में नहीं डाल सकते, सारे हम शॉर्ट टर्म में नहीं डाल सकते। उसके भी बचत करने के अपने अपने तरीके हैं। पर सबसे पहले आपको बचत करने की आदत को डेवलप करना होगा। जब हम बचत करने की आदत को डेवलप नहीं करते तो हम बचत नहीं कर सकते। तो आज से ही मान लीजिए कि मेरे पास जो सैलरी आएगी उसका जो 20% है वो मुझे सेविंग के लिए अलग रख देना है। उसकी हर हालत में मुझे सेविंग करनी ही करनी है। बस मैं ये सोच लूँ कि मुझे इतना ही आना है। या कई बार मैं कुछ तरीके अपनाया करती थी कि जैसे आपके हस्बैंड को कोई इंक्रीमेंट मिलती है तो ये सोच लिया करते थे कि ये जो इंक्रीमेंट मुझे हर मंथ मिलेगा, जो अमाउंट बढ़ के मिलेगा, मेरी सैलरी आज 1000 रुपये थी, अब मेरी 1100 हो गई है, तो ये जो 100 रुपया मुझे बढ़कर मिलेगा, मैं ये सोचूंगी कि ये 100 रुपया मुझे बढ़कर नहीं मिला और इस 100 रुपये की मैंने सेविंग करनी है। तो जब आप इस तरह से सोचकर अपना माइंडसेट बनाएंगे तो आप एक अच्छी सेविंग कर पाएंगे। बच्चों के बर्थडे पे आप एक बना लीजिए कि आपको कोई ना कोई ऐसी आइटम, कोई गोल्ड, सिल्वर या कुछ एक एफडी कुछ बच्चे के नाम पे वो करा के रखनी है। एफडी में आजकल इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, तो आप गोल्ड या सिल्वर कुछ छोटा छोटा प्योर में लेकर बाय कर रख सकते हैं। तो जब आप ऐसे छोटी प्लानिंग करेंगे, एक तो आपको बचत की आदत पड़ेगी और दूसरा जब आपको किसी चीज़ की खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आ गई, कोई ज़रूरत पड़ गई, तो आप चीज़ों को आराम से अवेल कर सकते हैं। SIP के जरिए आप छोटी छोटी बचतों को अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं। और जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं है उनको लगता होगा कि ये बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे यार, घर के खर्चे नहीं पूरे होते। अरे घर के खर्चे तो आपके 1000 रुपये तो भी पूरे नहीं हो रहे, तो भी आप रो रहे हो। तो आज से ही आप अपनी बचत की आदत क्यों ना डालें। छोटा सा बदलाव आपको अपनी ज़िंदगी में करना है और वो एक बड़े बदलाव का रास्ता तैयार कर देगा। जब आपको कुछ अच्छी चीज़ खरीदनी है और आपके पास सेविंग का अमाउंट बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी मदद कर सकती हैं, छोटी सी आदतों के बड़े बड़े नतीजे हो सकते हैं। तो ये एक सेल्फ हेल्प की तरह रहता है। जब आप कोई अपनी अच्छी आदत इनकलकेट करते हैं तो वो एक सेल्फ हेल्प की तरह रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसमें 2 बातें मैंने आपको बोली। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए, फिर बड़े लक्ष्य की ओर चलिए। छोटी छोटी बचतों को करना शुरू कीजिए, आपकी बचत बड़ी हो जाएगी और आपके पास दुनिया भर की खुशियाँ समा जाएंगी। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।